क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कभी हमारे हाथ या पैर सो क्यों जाते हैं? कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कैसे ये कलरफुल लैंप्स लिटरली आपको हर सेकंड हैक होने से बचा रहे हैं। ये बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आखिर काम कैसे करते हैं? ये चीज किसी भी मछली को ज़ॉम्बी बना देती है, लेकिन कैसे? क्यों पहले एक बंदूक की गोली से ट्रैक्टर स्टार्ट किया जाता था? और भी ऐसी कई हैरत अंगेज चीजें जिनके बारे में आप जानोगे इस वीडियो में। तो इस पे 4000 लाइक्स कर दो और एंड तक देखना। नंबर 15, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारे हाथ या पैर सो क्यों जाते हैं? क्या मतलब इन्हें भी अलग से सोने का टाइम चाहिए जैसे हम सोते हैं? एक्चुअली इसे पैरास्थीसिया कहते हैं। ये तब होता है जब हम किसी बॉडी पार्ट पे लंबे समय से प्रेशर डाल के बैठे होते हैं या लेटे होते हैं। अब होता क्या है, उस जगह की जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं और ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से ना तो सिग्नल्स प्रॉपर्ली ब्रेन तक जा पाते हैं और ना ही उस पार्ट को ब्रेन से कोई रिस्पॉन्स मिलता है और हमें कुछ देर के लिए लगता है कि वो बॉडी पार्ट तो है ही नहीं और वो नंब हो जाता है या कहें कि सुन्न हो जाता है। और फिर जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं तो सडनली वहाँ ब्लड वापस फ्लो करता है। तब हमें ऐसा फील होता है कि उस जगह पर चींटियां सी चलने लग रही हैं या पिन चुभने जैसा फील होता है, क्योंकि वो डेड नर्व्स वापस से एक्टिवेट हो रही होती हैं। नंबर 14, कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो आपके काफी काम आ सकते हैं। अगर आपके लोहे के किसी सामान पर जंग लग जाए तो उस जगह पर कोका कोला डाल दो। इसमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड जंग को ढीला करके हटा देता है। नेक्स्ट, जहाँ चूहे ज्यादा आते हैं वहाँ कटा हुआ प्याज रखने से वो दूर भाग जाते हैं, क्योंकि प्याज की स्ट्रॉन्ग स्मेल उन्हें पसंद नहीं आती। लेकिन ये सॉल्यूशन टेम्परेरी होता है। बेस्ट है ट्रैप्स या पेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट, अगर पानी में नमक मिलाकर घर के कोने कोने में स्प्रे करोगे तो मकड़ियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन विनेगर या एसेंशियल ऑयल्स जैसे पेपरमिंट ऑयल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, अगर कपूर जलाकर उसका धुआं घर में करोगे तो मक्खियाँ भाग जाती हैं। ये हैक काफी लोग यूज भी करते हैं और ये नेचुरल रेपेलेंट के जैसा काम करता है। नेक्स्ट, नीम के सूखे पत्ते जलाने से मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि नीम एक नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है और ये हैक भी काफी यूजफुल है। नेक्स्ट, पानी में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर स्प्रे करने से छिपकलियां दूर जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें ये स्मेल इरिटेटिंग लगती है। नेक्स्ट, शूज के अंदर बेकिंग सोडा एक कपड़े में डाल के रखने से शूज की स्मेल चली जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा बदबू को एब्जॉर्ब करता है। और फ्रिज में एक छोटी सी कटोरी में बेकिंग सोडा रखने से कोई बदबू नहीं आएगी। नेक्स्ट, चावल बनाते समय उनमें 1 चम्मच तेल या घी डालोगे तो चावल चिपके बिना फ्लफी और खिले खिले बनेंगे। और लास्ट स्टेप, लौंग को पानी में उबालकर उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर किचन के कोनों में स्प्रे करोगे तो कॉकरोचेस दूर रहेंगे। लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन तो लाल हिट है। नंबर 13, आजकल रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स की तो काफी बात होती है, लेकिन क्या आप इन कलरफुल हिमालयन प्रेयर फ्लैग्स के बारे में जानते हैं? इन वाइब्रेंट फ्लैग्स को लगभग 1000 साल पहले तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने हिमालयस में इंट्रोड्यूस किया था। इनके 5 कलर्स नेचर के 5 एलिमेंट्स का बैलेंस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ब्लू फॉर स्काई, व्हाइट फॉर एयर और विंड, रेड फॉर फायर, ग्रीन फॉर वाटर एंड येलो फॉर अर्थ। इन्हें इस तरह लगाया जाता है कि ये कभी जमीन को टच ना करें, क्योंकि इन पर सीक्रेट मंत्रास और प्रेयर्स लिखी होती हैं। जब ये फ्लैग्स हवा में लहराते हैं तो माना जाता है कि ये प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स को एनवायरनमेंट में स्प्रेड करते हैं। इन फ्लैग्स को इंटेंशनली फेड होने दिया जाता है, जो एक सिंबल है इस बात का कि लाइफ भी टेम्परेरी है, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तिब्बतन न्यू ईयर पर ये पुराने फ्लैग्स रिप्लेस किए जाते हैं और पुराने फ्लैग्स को रिस्पेक्टफुली जला दिया जाता है, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो सके। आप इन फ्लैग्स को माउंटेन्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और स्पिरिचुअल जगहों पर देख सकते हो और आज ये पीस और स्पिरिचुअलिटी के ग्लोबल सिंबल बन चुके हैं। नंबर 12, ये है दुनिया का सबसे हैवी तोता काकापो, जिसका वजन लगभग 4 किलो तक होता है। हाँ, एक छोटे डॉग जितना, लेकिन इतना भारी होने के चक्कर में बेचारा उड़ नहीं सकता। इनके विंग्स छोटे होते हैं और बॉडी इतनी हैवी कि हवा में उड़ ही नहीं पाते। लेकिन कमाल की बात ये है कि ये पेड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, जमीन से लेके ब्रांचेस तक कूद कूद के पहुंच जाते हैं। एक समय था जब काकापो न्यूजीलैंड के जंगलों में एक सक्सेसफुल और कॉमन हर्बीवोर था। ये अपनी स्ट्रॉन्ग चोंच से पौधे तोड़ के लीव्स और फ्रूट खाकर सरवाइव करता है। लेकिन फिर आए ह्यूमंस और साथ लाए अपने पेट्स, कैट्स, डॉग्स, रैट्स एटसेट्रा, और ये सब काकापो के बिगेस्ट एनिमीज बन गए। काकापो चुप रहकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर्स उसकी स्मेल से उसे ढूंढ लेते हैं। आज ये रेयर बर्ड सिर्फ कुछ ही प्रेडेटर फ्री आइलैंड्स पर मिलता है, जैसे कॉडफिश आइलैंड और एंकर आइलैंड, जहां इनकी स्पेशल कंजर्वेशन होती है। बाकी बात करें ब्रीडिंग की, तो ये बर्ड हर साल बच्चे नहीं देता। ये सिर्फ तब ब्रीड करता है जब एक खास ट्री, रिमू ट्री, फ्रूट देता है, जो हर 2-4 साल में होता है। और इनका लाइफ स्पैन तो कमाल का है। कुछ काकापो तो 90 से 100 साल तक भी जी चुके हैं। लेकिन अब हालात ये है कि जंगल में सिर्फ 244 काकापो बचे हैं, और अगर फ्यूचर में प्रोटेक्शन एफर्ट्स ना हुए तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये सिर्फ बुक्स या वीडियोस में ही दिखें। आपको ये तोता कैसा लगा? नंबर 11, क्या होगा अगर हम रबर के टायर
हटाकर गाड़ी में ग्लास, मेटल या लकड़ी के टायर लगा दें, क्या ऐसी गाड़ी की स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी? देखो, सबसे पहले इस गाड़ी में ग्लास के टायर्स लगाए गए, जिन्हें धीमे स्पीड पर चलाने पर ग्लास में क्रैक्स आ गए, और फिर जैसे ही गाड़ी की स्पीड तेज की गई तो ग्लास के टायर्स तुरंत टूट गए। इसके बाद लकड़ी के टायर लगाए गए, लेकिन ये भी थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद टूट गए। लेकिन मेटल के 100 ब्लेड से बने टायर्स जल्दी नहीं टूटे। इन्हें सड़क पर चलाने पर ये सड़क को ही डैमेज करने लगे, और फिर जैसे ही स्पीड हाई की गई तो गाड़ी के ज्यादा वजन होने की वजह से ये एक ही जगह पे सड़क को काटने लगी। लेकिन अगर आप इन मेटल ब्लेड्स को किसी हल्के व्हीकल जैसे बाइक में लगा देते हो तो आप बर्फ पर स्टंट्स भी कर सकते हो, और हाँ, पेड़ों को भी आसानी से काट सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है, बर्फ पर रबर या मेटल टायर्स कौन से ज्यादा फास्ट चलते हैं? नंबर 10, कहा जाता है कि किसी ने लैम्बोर्गिनी को हाई स्पीड पे एक तालाब के पार ड्राइव किया था। इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बड़ा पॉन्ड बनवाया और लैम्बोर्गिनी को 500 मीटर दूर से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सेलरेट करवाया। लेकिन अफसोस, कार बार बार फ्लिप हो गई और 1 मीटर भी पानी के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई। फिर उन्होंने कुछ सिमुलेशंस चलाए, जिसमें ये पता चला कि कार इसलिए फेल हुई क्योंकि पॉन्ड के जस्ट पहले एक स्टीप स्लोप था। जब उस स्लोप को हटा दिया गया और कार की स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक बढ़ाया गया, तब जाके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। स्लो मोशन फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि जैसे ही कार के व्हील्स पानी को टच करते वैसे ही वो बाउंस कर जाते, बिल्कुल एक स्किपिंग स्टोन की तरह। नंबर 9, ये हेलमेट तभी एक्टिवेट होता है जब आप गिरते हो। इसका नाम है हाउडिंग, एक एयरबैग हेलमेट जो स्वीडन की कंपनी ने स्पेशली साइक्लिस्ट के लिए बनाया है, जिनको नॉर्मल हेलमेट पहनना अनकंफर्टेबल लगता है। बस इसे अपने नेक कॉलर के फॉर्म में पहनो, और जैसे ही आप गिरते हो इसमें लगे जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स तुरंत मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। सिर्फ 0.1 सेकंड में ये एयरबैग इन्फ्लेट हो जाता है और आपके सिर को 360 डिग्री की प्रोटेक्शन देता है, सीरियस हेड इंजरी से बचाने के लिए। नंबर 8, आखिर ये बर्ड अपने गले के नीचे से ये बॉल्स जैसी चीज क्यों निकाल रहा है? दरअसल इस बर्ड का नाम है ग्रेटर सेज ग्राउस, और ये जो येलो बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो असल में एयर सैक्स होते हैं, ना कि कोई एक्चुअल बॉल्स। ये बर्ड इन एयर सैक्स को इन्फ्लेट करता है और एक यूनिक पॉपिंग और बूमिंग साउंड बनाता है, जो फीमेल सेज ग्राउस को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। बेसिकली ये इसका मेटिंग डांस का पार्ट है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बड़े बड़े और थोड़े से डरावने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्चुअल में काम कैसे करते हैं? एक्चुअली इनके रिएक्टर के अंदर होती है यूरेनियम से भरी रॉड्स जो पानी में डूबी होती हैं। जब रिएक्टर ऑन होता है एक छोटा सा न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से टकराता है और फिर होता है असली मौत का खेल। I mean, एक जबरदस्त एनर्जी बर्स्ट जिससे और भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। यही न्यूट्रॉन्स दूसरे एटम से टकराते हैं और इस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इस रिएक्शन को सेफ बनाए रखने के लिए यूज होता है पानी और थिक स्टील बॉल्स का, जो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जो एनर्जी बनती है वो पानी को गर्म करके बना देती है स्टीम, और वही स्टीम घुमाती है एक टरबाइन, और टरबाइन चलाता है एक जनरेटर जो बनाता है इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, जो बड़े कूलिंग टावर्स दिखते हैं ना, वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्टीम रिलीज करने के लिए होते हैं और सिस्टम को ओवरहीट होने से बचाते हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े कंक्रीट मिक्सिंग ड्रम्स होते हैं, अगर इनमें कंक्रीट अंदर ही सूख जाए तो उसे बाहर कैसे निकालते हैं? तो कुछ ड्रम्स में होता है एक एक्सेस पोर्ट जिसको खोल के लोग अंदर घुसते हैं और कंक्रीट को कट करके बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर ड्रम में एक्सेस पोर्ट ही ना हो तो मजबूरन ड्रम के एक पार्ट को काटना पड़ता है और फिर हैमर से तोड़ तोड़ के कंक्रीट को बाहर निकालते हैं। इसमें घंटों का टाइम लगता है और ड्रम भी काफी डैमेज हो जाता है। पर एक और स्मार्ट जुगाड़ भी है, अगर कंक्रीट फुली हार्ड नहीं हुआ हो तो उसमें डाल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कंक्रीट को डिसॉल्व कर देता है और ड्रम कुछ ही घंटों में साफ हो जाता है। नंबर 5, इस कारपेट जैसी चीज को अगर कोई गाय खा ले तो वो इतना दूध देगी कि मत पूछो कितना दूध देगी। असल में ये है एक स्पेशल ग्रीन फॉडर जो मिट्टी में नहीं बल्कि लैब के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाया जाता है और सिर्फ न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन से ग्रो होता है। इसमें ना ज्यादा पानी लगता है ना ही कोई पेस्टिसाइड, और सिर्फ 7 दिन में ये फ्रेश घास रेडी हो जाती है। जब गाय इसे खाती है तो उसे नॉर्मल घास से भी ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे गाय के मिल्क प्रोडक्शन में जबरदस्त बूस्ट आ जाता है और फिर गाय दूध की बरसात करने लगती है। नंबर 4, सोचो एक 12 गेज ब्लैंक शॉटगन शेल को ट्रैक्टर के साइड में एक छोटे से होल में डाला जाता है और जैसे ही उस पे हल्का सा हथौड़ा मारा जाता है ट्रैक्टर स्टार्ट। ये कोई जुगाड़ नहीं बल्कि एक लेजेंड सिस्टम है जिसका नाम है कॉफमैन स्टार्टर, जो 1930s और 1940s में काफी पॉपुलर था। उस टाइम पे बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और बड़ी मशीन्स को स्टार्ट करना एक मुसीबत भरा काम था। बार बार हाथ से क्रैंक करना पड़ता था जो काफी थका देने वाला काम था। तभी आए मिस्टर RC कॉफमैन, एक अमेरिकन इंजीनियर जिन्होंने बनाया ये पावरफुल और
यूनिक सिस्टम जो एक एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज की मदद से इंजन को तुरंत क्रैक कर देता था। आज भले ही ये रेयर हो गया हो, लेकिन उस टाइम पे ये एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था। नंबर 3, अगर कभी किसी मछली के मुंह से कोई अजीब सी चीज निकलती दिखे तो समझ जाना वो मछली एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसके पीछे हाथ है एक क्रीपी पैरासाइट का, जिसका नाम है साइमोथुआ एक्जिगुआ। ये छोटा सा समुद्री क्रीचर मछली के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसकी जीभ का ब्लड चूस लेता है। रिजल्ट, जीभ सूख के गिर जाती है। फिर ये पैरासाइट खुद जीभ की जगह सेट हो जाता है और लिटरली उसका काम करने लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बाद में और पैरासाइट्स आते हैं, मछली के गिल्स में घुस जाते हैं और उन्हें भी खत्म करके कंट्रोल ले लेते हैं। नंबर 2, जैसे ही इस प्लेन का वाटर नॉब ओपन किया जाता है, ये प्लेन हजारों लीटर पानी एक साथ नीचे गिरा देता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतनी हैवी क्वांटिटी में पानी क्यों गिराया जा रहा है? दरअसल ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं, बल्कि एक वाटर बॉम्बर प्लेन है जो जमीन पर लगी भयानक आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना पानी रिलीज करने के बाद भी ये प्लेन सिर्फ 12 सेकंड्स में दोबारा 5000 लीटर से भी ज्यादा पानी अपने अंदर भर लेता है। इसके लिए प्लेन को किसी नदी, तालाब या समुद्र के सरफेस पर नीचे लाया जाता है, जहां इसके अंदर लगा होता है एक स्पेशल वाटर सकिंग सिस्टम जो हाई स्पीड से पानी खींच लेता है। इसीलिए ये प्लेन्स इमरजेंसी फायर फाइटिंग में काफी इफेक्टिव होते हैं। फास्ट रिफिल, फास्ट रिस्पॉन्स। नंबर 1, ये जो सामने रखे हुए लावा लैंप्स दिख रहे हैं ना, ये आपको लिटरली हर सेकंड हैक होने से बचा रहे हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, ये जगह रियल है। इन कलरफुल लावा लैंप्स के रैंडम मूव्स को एक स्पेशल सीसीटीवी सिस्टम रिकॉर्ड करता है और उस लाइव फुटेज से एक कंप्यूटर जनरेट करता है सुपर सिक्योर एन्क्रिप्शन कोड्स। ये कोड्स इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि चाहे हैकर कितना भी बड़ा हो, इन्हें क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और सबसे मस्त बात, ये कोई सीक्रेट फैसिलिटी नहीं है, आप भी वहाँ जा सकते हो। ये लावा लैंप सैन फ्रांसिस्को के क्लाउडफ्लेयर ऑफिस में लगे हुए हैं, जहाँ से दुनिया भर की वेबसाइट्स और एप्स की सिक्योरिटी हैंडल होती है। और अगर आप सोच रहे हो कि इनमें छेड़छाड़ करके कुछ बदल सकते हो, तो बता दूं कि आपके छेड़छाड़ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रैंडमनेस के आगे इंसान का दिमाग फेल है बॉस। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है ये चिड़िया खाने के लिए आइंस्टाइन से भी तेज दिमाग लगाती है। लेकिन ऐसा क्या करती है ये? क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वोल्केनोस में फेंक दिया जाए? ऐसी अजीब चीजें जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी। एक प्लांट जो गोली की तरह फायर करता है, क्यों ये बंदा अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में ही चलाता है? क्या होगा अगर एक इंसान वाटरमेलन के बीज को खा ले, क्या वो उसके पेट में उग जाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को देखो, और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।